नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम, ये तीन शब्द बहुत ही महंगे हैं। ये तीन शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं और इन तीन शब्दों में जो ताकत है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे तभी आप इन तीन शब्दों के अंदर जो ताकत है उसको समझ पाएंगे। इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। अगर इस कार्यक्रम को अभी आप देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो स्किप मत करिएगा, इस पूरे कार्यक्रम को देख कर ही जाइएगा। और इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में अगर होगी या कोई भी भ्रांति, कोई भी सवाल आपके मन में, लाजमी सी बात है, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ को हम समझते हैं तो सवाल भी ज़रूर होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके मन में इस कार्यक्रम के बाद चलेगा तो नंबर्स भी हम फ्लैश करेंगे। उन नंबर्स पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू कर रही हूँ। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम नारायण हो जाए, मंगल हो जाए। राम नारायण। तो चलिए इस कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं और हमेशा से हर एपिसोड में हम आपको बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विषय के साथ इस एपिसोड को हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। प्रेसिडेंट जी, आज मेरा आपसे यही प्रश्न है। हमेशा जब भी हम बात करते हैं तो आप हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से बहुत इस देश को झेलना पड़ा है, बहुत कुछ इस देश ने कांग्रेस की वजह से खोया है। मैं चाहूंगी उसे आप कंटिन्यू करें। पढ़े लिखे आदमी को समझदार होना जरूरी है। तो पढ़े लिखे आदमी जितना समझदार होगा और हमारा टीवी का प्रोग्राम देखेगा, चिंतन करेगा, सोचेगा राहुल कैसा पागलपन करती है। राहुल का परिवार, जवाहरलाल का परिवार बाहर का है, वो बाहर का खून है। डीएनए करके देखो, वो खून बाहर का खून है। बाहर का खून बाहर ही रहना चाहिए। सब भारतवर्षों का 300 करोड़ आदमी के लिए कल्याण होने वाला है। इसलिए उनका परिवार का हिस्ट्री देख लो सबका। ये बाहर वो लोग जाता है तो क्या करता है, वो मामी बाहर से आया, मामी जन्म का बाद स्कूल कॉलेज में और कर्म क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ थे, किसका साथ जुड़ा हुआ था, किसका एजेंट था, देखने बोलो ना। पैसा हम दे देंगे, पासपोर्ट वीजा बना के लेके आओ ना, जाने आने का खर्चा मैं दे दूंगा। कोई आए तो मोदी क्या करता है, बैठा रहता है, देखना नहीं चाहिए उनको। भारत में जो जो इंसान पॉलिटिक्स कर रहा है, सभी आदमी को बायोडाटा लो ना, डीएनए चेक करो ना। ये लोग बाहर जाके क्या करता है। बंगाल में अब आज सुबह मेरे को एक बंदा फोन किया, ये एक वो जो स्कूल का खाना देता है हरिश्चंद्रपुर जगह में, चकसादन रोड के एक जगह है, मिड डे मील। वहाँ जो उनके ऊपर का ऑफिसर है बोलता 15,000 दो, 50,000 दो। तो लोग तो चोरी कर रहे हैं। ममता चीफ मिनिस्टर देखता नहीं है। हम मोदी को बताता हूँ क्या कर रहा है, मोदी का सीबीआई क्या किया, मोदी का ईडी क्या किया। सब पैसा से परचेस हो गया, चाहे जस्टिस हो, नीचे से नीचे, ऊपर से ऊपर, सब खरीद लिया बंगाल का तृणमूल गवर्नमेंट। देखना नहीं चाहिए, मोदी पूरा अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसको देखना चाहिए, करना चाहिए। नहीं तो अमित शाह क्या कर रहा है, वो तो संरक्षण मंत्री है, उनका काम क्या है। हमारा रोटी नहीं खाता है मोदी, जोगी और अमित शाह। पैसा तो हमारा है, सबका है, पब्लिक का मनी है। तो काम नहीं करेगा तो उनको नीचे से पनिशमेंट रह जाएगा। मोदी को देखना चाहिए क्या काम करता है दिन भर। खाली हमारा ठेका है पब्लिक को जागृत करना, मोदी का जागृत करना नहीं चाहिए, जोगी को नहीं चाहिए। पूजा पाठ करने से सबको मुक्ति मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा। ये सब बकवास काम बंद करिए, ठीक से काम करिए। जब सुযোগ मिल गया, चांस मिल गया, आपको काम करने का, सेवा करने का मौका मिल गया, सेवा तो करिए, ठीक से करिए। नहीं तो नेचर किसी को नहीं छोड़ेगा, पब्लिक किसी को नहीं छोड़ेगा। इसलिए जल्दी जल्दी सभी को ऊपर ईडी सीबीआई से पूरा तदंत करिए। जो जस्टिस लोग रिटायर हो गया, जो मिनिस्टर लोग एमपी चला गया, एमएलए से हट गया, सबको सीबीआई ईडी का केस होना चाहिए, तदंत होना चाहिए। पैसा कहाँ से आता है लोग को, पब्लिक मनी लूटता है। इसलिए
व्यक्ति मालिकाना पहले हटाओ। अगर मोदी ऐसा हटाएगा, नीचे का काम करेगा, जोगी करेगा, अमित शाह करेगा, तो उनका मुक्ति मोक्ष आपसे आप मिल जाएगा। और अक्खा दुनिया में एक कॉन्सेप्ट अक्खा दुनिया में चालू हो जाएगा, भारतवर्ष में चालू करेगा ये मॉडल, ये कॉन्सेप्ट, ये सब चीज हर इंसान को पता हो जाएगा। तो सब अक्खा दुनिया मोदी मोदी, जोगी जोगी, अमित शाह करेगा। ये तीनों त्रिशूल है, त्रिशूल, ईरा पिंगुला सुसुना। तो काम तो करो भाई, हम तो सुझाव देते हैं, हम तो है आपका साथ, हम मरने के लिए तैयार है। बोलो ना क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा हाथ में पावर है, तुम क्यों नहीं करती हो? मैं करूंगा तो दुनिया सबको मरेगा, हम एक एक करके नहीं मार सकता है। हमारा पनिशमेंट जब आएगा, सूरज के कहेंगे खत्म करो, तो सूरज एक जगह खत्म करेगा, शहर के शहर खत्म हो जाएगा, पानी शहर के शहर खत्म कर देगा, हवा शहर के शहर खत्म कर देगा। कोई फाजिल बात नहीं करता हूं मैं, किसी का पैसा खा के हम यहाँ बैठा नहीं है, किसी का लूटता नहीं हूँ, किसी का दोस्त नहीं हूँ, सबका प्रेमी हूँ, समाज का कल्याणकारक हूँ, समाज का कल्याण के लिए हम आया है। हमारा कोई चारा नहीं है, कोई अपना बेनिफिट नहीं है, कोई अपना धर्म नहीं है। धर्म हमारा आसमान है, हमारा प्रकृति है। इसलिए आप लोग सोचिए, कुछ करिए, करके मरिए, बिना करके जीते जीते सुख आपका सुख नहीं है, सुख आपका बर्बादी है। राम राम बताओ भाई सबको। जी, प्रेसिडेंट का जो कहना है, जो आपने अभी तक प्रेसिडेंट को सुना, उनका यही कहना है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे, जिनको कि आम जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाया है, उनको वोट दिया है, उन पे अपना भरोसा दर्शाया है, तो उस भरोसे की मर्यादा उनको रखनी चाहिए, न कि सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए वो आगे बढ़े। जो सही है सही कहना, और जो कुछ लोग गलत हैं उनको गलत कहना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि जो गलत कर रहे हैं वो आपके भाई बंधु हैं या वो बुरा मान जाएंगे, इसके लिए आप चुप रहें। समाज में, धरती में जो गलत हो रहा है जी, खास करके भारतवर्ष में, जी, तो ये सभी इंसान को, सभी पढ़े लिखे को, सभी एजुकेटेड आदमी को दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल दिखाई देता समझदारी है, नहीं है। बिल्कुल दिखाई तो देता है। चुपचाप इसको डाइजेस्ट करेगा। जो गलती कर रहा है वो तो मरेगा, जो देखते हुए समझते हुए कुछ नहीं कहते, कोई एक्शन नहीं लेते, चिंतन नहीं करते, वो भी तो मरेगा। बिल्कुल, ये तो आम सी बात है। ये बहुत बचपन से हमने कहावत सुनी है कि अन्याय करना और अन्याय को सहना दोनों बराबर के जुल्म है। तो फिर इसको तो उनको फॉलो करना चाहिए। इतने उम्र है, एक मैच्योरिटी है उनमें, तो सही को सही और गलत को गलत कहने की अगर हिम्मत नहीं है, तो इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करने का भी उनके अब कोई अधिकार नहीं है। तो क्यों बने वो किसी के प्रतिनिधि? क्यों आम जनता को बरगला के, उनका विश्वास जीत के आप इलेक्शन में आए, लोगों ने उन पे भरोसा करके उनको वोट दिया, जिताया, अब बदले में क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं, हम किसी को नाराज नहीं करेंगे, उसको गुस्सा नहीं दिलाएंगे क्योंकि मेरे अगले 5 साल खराब हो जाएंगे। तो ये तो आप तो एक मॉडल कायम करिए, व्यक्ति जी, मालिकाना को हटाइए, हर इंसान को जागृत करिए, जी, सभी 150 करोड़ आदमी को जागृत करके सबका राय ले लीजिए। आप लोग को व्यक्ति मालिकाना है चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरे को हर टीवी में बोलने का ये दीजिए ना, क्या बोलता है, फैसिलिटी दीजिए ना, मौका दे आपको। मौका दीजिए। हम खुल के बताएंगे सभी टीवी चैनल को। सब टीवी चैनल वाला किसका प्रचार करते हैं? पैसा का, चोर को अपग्रेड करती है। सभी मीडिया लोग खुद दारू पीता है और चोर का प्रचार करता है, चोर का रिश्तेदार है, चोर का दोस्त है, चोर का दुश्मन नहीं है। ऐसा होना नहीं चाहिए। भैया ना, प्रेसिडेंट कोई किसी के साथ अपना बिगाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मीडिया सब कंपनी है। अंडरस्टैंडिंग है, सब दोस्ती है, मिलजुल है। एक ही गिलास में रात में बार में जाके दारू पीता है। दारू पीना, मरने का बाद क्या दारू पिलाएगा, कैसा डरना पड़ेगा, खुद का विचार खुद को करना पड़ेगा। कोई ऊपर वाला विचार करने वाला नहीं है। मरने के बाद जब जाएगा ना, देखेगा, आओ बेटा संघर्ष का, तुम आओ आओ, देखो तुम्हारा जन्म के बाद आखिरी मृत्यु तक तुम क्या क्या बुरा काम किया। अरे संघर्ष का कहेगा, मैं कहूँगा प्रभु मेरा गलती हो गया, छोड़ दो मेरे को।
तो प्रभु क्या कहेगा, बेटा हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारा विचार तुमको, तुम्हारा जजमेंट तुमको ही करना पड़ेगा। तो खुद का जजमेंट खुद को करना पड़ेगा, तो हम कैसा मुसीबत में फंस जाएंगे। सोचिए सोचिए, यहाँ अपनी रिपोर्ट कार्ड खुद ही बनानी है। वो बनाए पर मरेगा कि टट्टी का कीड़ा जन्म नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। टट्टी का कीड़ा, हम क्या क्या उन तो रिपोर्ट हो ही रहा है, सबका रिपोर्ट कार्ड बन रहा है हर रोज, हर मिनट, पल पल। बड़ा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, आसमान सब साउंड एनर्जी और सब पिक्चर वहाँ कैचिंग हो रहा है। जी बिल्कुल। जिस तरह से एक सरल भाषा में हम कहते हैं कि कर्मा किसी को छोड़ता नहीं है, तो हमारे ही कर्म हमें मुक्ति का रास्ता में लेके जाते हैं। हमें मोक्ष प्राप्त करना ही हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ये तो हमारे खुद के हाथ में है, किसी और के ऊपर ये कुंभ में जाके स्नान करना, डुबकी लगाना और लोगों के साथ अन्याय विचार करके और दान दक्षिणा करना, इससे आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। आपको अंदर से अपना शुद्धिकरण करना होगा, खुद से करना होगा। ये ना कोई पंडित आके हवन करा के शुद्धिकरण। कोई भी धर्म का जो सब सिस्टम है, पूजा पाठ है, वो मक्का में जाना या कोई भी कलमा पढ़ना, उनसे नहीं होगा। कोई भी धर्म का कोई बुरा काम, कोई अच्छा काम नहीं है, सब बुरा काम है। तो बुरा काम करेगा, बुरा होते हुए मरेगा, जीते जीत मरेगा। क्रिश्चियंस का है कि आपने कन्फेशन बॉक्स में जाके कन्फेस कर दिया, कन्फेस करेंगे, मेरा गलती हो गया, माफ हो जाएगा। ठीक है, कन्फेस करा, आग में हाथ लगाएंगे, हाथ घुसाएंगे, हाथ जलेगा नहीं। बिल्कुल। तो आग के पास हाथ डाल के हम बोलेंगे मेरा गलती हो गया, मेरे को जलाओ मत, होगा नहीं होगा। तो गॉड का पादरी बोलता ना क्या उनको, हाँ फादर बोलिए ना, बुलाए ना मेरे को सामने, एक थप्पड़ मार के उसको सिखाएंगे दुनिया क्या है, नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। जी ये बिल्कुल। सब थप्पड़ मारने का भी लायक नहीं है। कन्फेस करना मतलब है कि चलो कम से कम आपने अपनी गलती तो मानी, लेकिन गलती मानने के बाद देन फिर नेक्स्ट क्या? सिर्फ ये फिर नहीं कि एक ही चीज करना। हाँ, कन्फेस करके आप आ गए तो सब खत्म, ऐसा नहीं है, उसको सुधारना भी पड़ेगा। अगर आप अपनी गलती समझ गए, आपको पता है कैसे सुधारना है। कन्फेस करने के बाद आग में हाथ डालो ना जी। आग आगा तुम्हारे को नहीं जलाएगा, खत्म नहीं करेगा, तुमको पार्ट डैमेज नहीं करेगा, तब तुम्हारा कन्फेस करने के बाद तुम्हारा क्षमा हो गया, दया हो गया, नीचा तुमको छोड़ दिया। कन्फेस करने के बाद अगर आप खुद का शुद्धिकरण खुद से नहीं करेंगे तो कोई भी पादरी, कोई मौलवी, कोई पंडित आपको नहीं बचा सकता। कोई भगवान अल्लाह कोई है ही नहीं, ना कुछ कर सकता है। बिल्कुल। आपको खुद विवेक के लेके आप पैदा हुए। मैंने पहले भी कई एपिसोड में कहा है कि जैसे हम जो एक इंसान रूपी चलता फिरता मंदिर है और हमारे मंदिर का सृष्टा हमारे अंदर हमेशा बैठा हुआ है। जैसे कि कोई गाड़ी बनाता है इंजीनियर, और वो इंजीनियर थ्रू आउट आपकी ड्राइविंग सीट के नेक्स्ट वाली सीट में हमारे साथ बैठा हुआ है, ड्राइवर के साथ, तो वो हमें गाइड कर सकता है कि इसका ये फंक्शन है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सेलरेशन है, आप ज़्यादा स्पीड मत करिए, ओवर स्पीडिंग मत करिए, वो हमें समझा सकता है। लेकिन ड्राइविंग सीट में स्टीयरिंग हाथ पे पकड़ के तो हम बैठे हैं। बिल्कुल। वो अगर ज़िंदगी भर भी हमारे साथ बैठ के हमें उपदेश देता रहेगा, लेकिन हम सही चिंतन नहीं करेंगे या ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे या लेन को इधर से उधर चेंज नहीं करके प्रॉपर लेन में गाड़ी चलाना, वो तो हमारे हाथ में, क्योंकि स्टीयरिंग हमारे हाथ में है। तो हमारा विवेक एक तरह से हमारा इंजीनियर है जिसने हमें बनाया, इस पृथ्वी में लाया और हमेशा हमें गाइड कर रहा है। अब सुनना ना सुनना तो हमारे हाथ में है। सबका स्टीयरिंग विवेक का हाथ में है। बिल्कुल। विवेक का बात जो नहीं सुनेगा, कोई भी पढ़े लिखे हो, जस्टिस हो, मिनिस्टर हो, कोई भी बंदा हो, नीचे से ऊपर तक जी, सबको पनिशमेंट मिलेगा। बिल्कुल। सबको मृत्यु का बाद फंसेगा। कोई दादागिरी मरने का बाद नहीं चलेगा। बिल्कुल। ये याद रखना चाहिए सभी इंसान को, मनुष्य को। मृत्यु का बाद पूरा जजमेंट मरने से पहले हाथ में आ जाएगा। 1 मिनट पहले जजमेंट आ जाएगा, देखो तुम्हारा जजमेंट ले लो। तो उस टाइम हर बंदा कोशिश करता है हम थोड़ा दिन जिएंगे, अच्छा काम करके मरना चाहते हूँ, रेक्टिफाई करेंगे खुद को। तो नेचर तो उनको कोई स्कोप नहीं देगा। स्कोप पहले इतना दिया तो है, और कितना देगा? फिर मांगता है ना स्कोप। क्योंकि जब अपना पतन बिल्कुल अपने आंखों के सामने दिखता है, तब उनको
लगता है कि नहीं अब मुझे सुधरना है, लेकिन हम वो एंड तक खुद को लेके क्यों जाए? अपनी खराब सोच से, अपने खराब कर्मों से, उसको शुरू से ही और सुधारने के लिए विवेक हमें हमेशा सही चिंतन देता है, लेकिन सिद्धांत तो हमें लेना है। वो अच्छा चिंतन देता रहता है, हमेशा हमें सिग्नल। मैंने पहले भी कहा है कि जैसे हम कोई गलत काम, जैसे कोई हम सोचो एग्ज़ाम में नकल करने जा रहे हैं, तो आप देखना हमें पसीना आएगा, हमारे हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, तो हमारा पूरा बॉडी हमें सिग्नल देता है। लेकिन तब क्या होता है, हमने जो सिद्धांत ले लिया कि हाँ मुझे तो नकल करनी ही है, तो फिर हम वो सिग्नल्स को अवॉइड कर जाते हैं। तो जब हम वो पॉजिटिव सिग्नल्स को अवॉइड करेंगे, नकल करता है एक दिन में नकल नहीं करता, नहीं, साल भर पढ़ता नहीं है, बुरा काम करता है। एग्जैक्टली वो सोचते हैं हमको नकल करके पास करना है, फर्स्ट डिवीजन जाना है, वो चिंतन तब से ही है, तब से सिद्धांत है। ले चुका है। तब से कमजोरी बनना शुरू हो जाता है। वो समझदारी है, फिर समझदारी बिना बन के मनबनी करता है। तो सूरज मनबनी कर सकेगा, उसका राइट है। आसमान में जो सूरज है उनको बोलिए ना थोड़ा आके यहाँ बात करने के लिए टीवी चैनल में बोलो, थोड़ा चाय पीने के लिए बुलाओ ना उनको, उनके सूरज पास को, आओ टाइम- भाई टाइम सूरज नहीं भाई है। आओ बेटा आओ, थोड़ा बातचीत करो, आओ गप करो, तो कॉफी पिलाएंगे। पानी को बोलो ना थोड़ा रुक जाओ, नहीं तो आ जाओ। उनके पास चाय पे चर्चा करने का टाइम नहीं है। राइट भी नहीं है, टाइम बड़ा बात नहीं है, बात उनको उनका अधिकार right ही नहीं नहीं है। मिला। हमारा राइट मिला है, इसलिए हमारा पनिशमेंट है। सूरज का कोई पनिशमेंट नहीं है, उनका पाप पुण्य मोक्ष का कोई चक्कर नहीं है, उनका हाथ में सब कुछ है। जी। और उनका कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, मतलब हाँ, हम बिल्कुल। जैसे उम्मीद रखते हैं कि हमने कोई पौधा लगाया तो ये हमें फूल देगा, धूप अगर आएगी तो ही हमारे आज के सारे काम होंगे, कपड़े सूख जाएंगे, ऐसे बहुत सारे, लेकिन उन्हें हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो देखिए पूरे कार्यक्रम में लगातार हम नंबर्स फ्लैश कर रहे थे, नंबर्स पर आप कॉल करके संतान दल से जुड़ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी आपके मन में सवाल चल रहा है, हो सकता है बिल्कुल आपके मन में सवाल चल रहे हो, अगर कोई भी सवाल चल रहा है तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं और जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान तो मिलेगा, साथ ही आपकी कंफ्यूजन्स भी दूर हो जाएंगी। तो चलिए वक्त हो चला है अब इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। राम नारायण सबको राम। राम सबका नारायण कल्याण राम। हो जाए, प्रभु सबका कल्याण करो, सबको यू टर्न कराओ। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है, यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।